वेलकम टू लेट्स क्रैक। ये प्राचीन भारत की वैदिक संस्कृति की पहली वीडियो है। ठीक है। अच्छा, वैदिक संस्कृति क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं तो आपको आगे की क्वेश्चन समझ में आएंगे। वैदिक संस्कृति जो थी वो आर्यों की संस्कृति थी। देखिए, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, तो जो वैदिक संस्कृति है ये उनके समाज की ही संस्कृति है और जिसे वैदिक संस्कृति नाम दिया गया है। आज हम पढ़ रहे हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृति के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो है पूर्व वैदिक संस्कृति, ठीक है, ये देखा पूर्व वैदिक है, और एक है उत्तर वैदिक। क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति। सबकी अलग अलग अपनी सीमाएं हैं, समय सीमाएं हैं, वो आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य का शाब्दिक अर्थ है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है, देखिए, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताइए। तो कुलीन का अर्थ होता है अच्छे या ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, यानी ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है उसी को कुलीन कहते हैं और आर्यों को कुलीन ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह प्रारंभिक आर्यों के बारे में बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि वो लोग भारत में आए तो भारत में घूमे। दूसरा पॉइंट यह है कि जब वो भारत में आए थे तो वो ग्रामीण थे, यानी कि उनकी संस्कृति ग्रामीण थी। लेकिन एक नोटेड पॉइंट ये है कि जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय नहीं, वो नगरीय थी, और जो ऋग्वैदिक सभ्यता है या वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तम्बाकू। वो लोग चावल से परिचित थे, गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे, लेकिन तम्बाकू से परिचित नहीं थे। तम्बाकू से हम लोग कब परिचित हुए? तम्बाकू से हम लोग जब परिचित हुए जब इंडिया में पुर्तगाली आया और पुर्तगालियों ने खेती की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी और देखिए, उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हर एक समाज में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो किसी भी नई चीज़ की जब शुरुआत हो तो उसको सपोर्ट करने वाले, और ज़्यादातर तो विरोध करने वाले ही होते हैं। तो उस समय भी ये प्राचीन टाइम से चला आया है, तो उस समय भी ऐसे ही लोग थे। तो जब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया? श्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसूत्र। सूर्यसूत्र एक ज्यामितीय ग्रंथ है और संस्कृत में है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम भारतीय ज्यामितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। देखिए, ऋग्वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्राचीनतम और हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद के बारे में आपको एक जानकारी और बता दें कि ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 28 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए,
फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वेद कितने हैं? 4। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 7। आरण्यक ग्रंथ कितने हैं? 6। और उपनिषद कितने हैं? वैसे तो 108 हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 12 लिखे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। यहाँ से सत्यमेव जयते जो कि भारत के राज चिन्ह में लिखा है, यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था और वो लोग पशुओं के प्रति काफ़ी जो है संवेदनशील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद जो है उसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून, नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता माना जाता है और इसके अलावा सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। इनके साथ एक महिला भी थी जिनको कहते हैं शतरूपा। तो इस तरह कुछ लोग या कुछ इतिहासकार मनु को मानव प्रजाति का सर्वप्रथम जो है, यानी कि जितनी भी दुनिया में मानव प्रजाति है उनका पिता कहते हैं मनु को, और जिनके साथ महिला थी जिनका नाम था शतरूपा, उन्हें माता। तो ये आप ध्यान रखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। देखिए, प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण की भक्ति की गई है और कृष्ण और अर्जुन के जो है संवाद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यानी कि ऋग्वेद लिखा गया उससे पहले शूद्र शब्द नहीं आया था, यानी ऋग्वेद से ही सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। और किस मंडल में किया गया? तो मंडल था 10वां मंडल। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है कि पुराण कितने हैं। तो पुराण है 18। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 पुराण हैं। कितने हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति की। वो लोग प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति की ही पूजा करते थे। ठीक है, इससे आप जो है समाज वर्गों में नहीं बटा होगा, सब एक ही भगवान की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, ऋग्वेद बहुत ही विस्तृत वेद है और इसके बारे में जितनी जानकारी आपको दे सकते हैं वो कम ही है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति संबंधित पुस्तक है। सबसे ज़्यादा भारतीय प्राचीनतम ज्यामिति ग्रंथ शूल्ब सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में आए, जब बाहर से आए थे भारत में, तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है मिलान। मिलान यानी मैचिंग वर्ड। एक तरफ वेद हैं, दूसरी तरफ है यज्ञकर्ता। ये चारों वेद हैं और ये हैं उनके यज्ञकर्ता। देखिए, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं होत या होता। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं आधार्यो। और सामवेद ये एक संगीत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? संगीत ग्रंथ। इसके यज्ञकर्ता को नहीं, बल्कि इसमें जो पद दे रखे हैं उनके गायन करने वालों को कहते हैं उद्गाता। और अर्थवेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं ब्रह्मा।
एक बार रिपीट करिए मेरे साथ। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं होत या होता, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं उधार्यु, सामवेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं उद्गाता, यज्ञकर्ता को नहीं, गायन वाले को, और अर्थवेद के यज्ञकर्ता को कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, उसमें भी वैदिक संस्कृति ही पढ़ेंगे।